डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है, लाज़म कर दिया है कि उसके अलावा किसी और की इबादत ना की जाए और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इंसान के ऊपर सबसे पहला हक उसके खुदा का है, जो उसका खालिक है, मालिक है, राज़िक है। सो सबसे पहला और बड़ा हक इंसान पर उसके खालिक मालिक का है कि बंदा उसी की इबादत करे, उसी से मोहब्बत करे, उसी को अपनी उम्मीदों का, तमन्नाओं का मरकज़ व महवर बनाए, उसी से डरे, उसी से अपने तमाम अंदेशों को और उम्मीदों को वाबस्ता करे। उसके बाद अल्लाह का रसूल है, जो अल्लाह का नुमाइंदा होने की बिना पर उसके साथ मोहब्बत करना भी ऐसे है जैसे खुदा से मोहब्बत करना है, और रसूल की अतात भी ऐसे ही है जैसे खुदा की अतात करना है, चूँकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। गोया रसूल के साथ जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की ही एक्सटेंशन है। ये हो गई पहली बात। उसके बाद दीगर तमाम मखलूक़ात में से इंसान पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके वालिदैन का होता है कि जिसकी वजह से उसे जिस्मानी वजूद मिलता है और वो दुनिया के अंदर मौजूद होता है। चुनाचे फिर कुरान ने इसी तरतीब से बताया कि सबसे पहले फरमाया यहाँ कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ इबादत के अंदर या किसी और खूबी के अंदर। और दूसरी बात फरमाई व बिल वालिदैनि इहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। ये जो एहसान का लफ्ज़ है ये इतना कम्प्रीहेंसिव है, इतना जामे है कि अच्छे सलूक की जितनी भी सूरतें मुमकिन है वो सारी की सारी सूरतें इसके अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती हैं। और आगे बड़ी मज़े की बात कही, कुरान ने कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लाहुमा उफ वला तनहरहुमा, कि ए बंदे, अगर तेरी ज़िंदगी के अंदर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की हालत में चले जाते हैं तो उनके सामने उफ भी नहीं करना है, ना झिड़क कर उनसे बात करनी है, बल्कि उनके साथ नरमी के साथ बात करनी है और उनके सामने तवाज़ो का, आजिज़ी का, इनकसारी का पैकर बनकर आना है। और फिर वक्तन फ़क्तन उनके लिए अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते रहना है। ये बुढ़ापे के हवाले से जो बतौर ख़ास बात बयां की गई, इसके अंदर बड़ी हिकमत है। जब बच्चा छोटा होता है, वालिदैन जवान होते हैं, उस वक्त बच्चा हर लिहाज से वालिदैन का मरहूने मिन्नत होता है, तो लिहाजा वो वालिदैन की इज़्ज़त भी करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी बात भी मानता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब औलाद जवान हो जाती है, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है और वालिदैन बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, तो अब सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स हो जाती है। अब औलाद जो है वो वालिदैन के मरहूने में मिन्नत नहीं है, बल्कि आम तौर पर वालिदैन औलादों के मरहूने मिन्नत हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक काम ये भी होता है कि बुढ़ापे की हालत में अमूमन कई ऐसी आदतें इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं कि जो बाज़ का तबाह नाज़क पर, औलाद की तबाह नाज़क पर नागवार गुजरती हैं। बुढ़ापे में जाकर ज़ाहिर है अकल का वो मियार नहीं रह जाता, शऊर का मियार नहीं रह जाता। बाज़ ऐसी हरकत व सकनात इंसान के अंदर बाज़ औक़ात आ जाती है, हमेशा ऐसे नहीं होता है, कई मरतबा आ जाती हैं कि जहाँ वो बचकाना सी हरकतें तसव्वुर की जाती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर औलाद का गुस्से के अंदर आ जाना एक फितरी अमर है। कुरान ने बतौर ख़ास बुढ़ापे के हवाले से कहा कि उस हालत के अंदर उनके सामने उफ तक नहीं कर दी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जिसने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, दोनों को या दोनों में से किसी एक को, और फिर भी जन्नत में ना जा सका। मतलब ये है कि जब वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए हैं तो अब कितने के साल उन्होंने जीना है, चंद साल उनके नाज नखरे बर्दाश्त कर लें तो जन्नत आपके लिए कन्फर्म है। और अगर आप ये काम नहीं कर सके तो फिर खुदा ना खासा माज़अल्लाह दूसरी तरफ फिर जहन्नम है, दरमियान में तो फिर और कुछ भी नहीं है। एक और सहाबी हुज़ूर अलैहि सलाम के पास आते हैं,
कहते या रसूलल्लाह वालिदैन का क्या हक है हम पर? फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी जहन्नम है। या तो उनकी खिदमत करके उनके साथ हुस्न सलूक करके जन्नत में चले जाओ, अगर ये नहीं होगा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो फिर दूसरी सूरत में जहन्नम है। मगर यहाँ ये एक असूली बात याद रखें कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक तो अनकंडीशनल है, मुतलक है, वो नेक हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं या आला हैं या अदना हैं, उनके साथ हुस्न सलूक तो करना ही करना। रह गई उनकी बात मानने वाली बात, तो जहाँ उनकी कोई बात शरीयत के किसी हुक्म से टकरा रही है खुदा या खुदा के रसूल के साथ, वहाँ पर बात नहीं मानी जाएगी, मगर वो भी फिर अदब के दायरे के अंदर रहते हुए माजरत की जाएगी। और जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, उनका कोई हुक्म इस्लाम के किसी हुक्म के साथ टकरा नहीं रहा, तो वहाँ पर बात मानना भी हुस्न सलूक के अंदर शामिल होगा। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।